यूजुअली हम देखते हैं कि लड़कियों की संख्या कम है, तो किस कारण से है, इस बारे में सवाल कोई पूछा सवाल गया। ऐसा नहीं पूछा गया आपसे कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो आगे जाके क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, दे अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, दैट जो आसान है, जिनका आंसर निकालना इजी है और जो हर कोई कर सकता है, रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड बाय सीइंग कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सी सेट में। जीएस में मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि इतने टाइम में मुझे अपनी एक्यूरेसी पता है। ये ना तैयारी पे डिपेंड करता है, जैसे मेरी 6 साल में काफी तैयारी हो चुकी है, तो मेरे लिए 2 महीने काफी हैं। बट अगर कोई न्यू कमर है, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर उन्होंने दिसंबर जनवरी तक आंसर राइटिंग करी है, तो वो दिसंबर के मिड से या जनवरी की स्टार्टिंग से फुल ऑन प्रीलिम्स को दे सकते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लगातार आईएएस इंटरव्यू का रिव्यू कर रहे हैं, ताकि उन बच्चों को हेल्प हो सके जो घर बैठे तैयारी करते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, उनको पता लग सके कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की जाती है और टॉपर्स किस तरह की स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं। अभी मैम का इंटरव्यू हुआ है और आप देख भी रहे होंगे, मैम काफ़ी खुश लग रहा है, इंटरव्यू भी अच्छा किया होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा और स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम आरजू है, मैं हरियाणा के एक गांव भट्टू कला से बिलोंग करती हूँ, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, अभी आपने इंटरव्यू दिया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस वाज गुड, इट वाज गुड, दे वर नाइस पीपल एंड वो सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं, आपके व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं और दे मेक यू फील कंफर्टेबल ओवर देयर, सो इट वाज गुड एक्सपीरियंस। ओके, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और ऑप्शनल के बारे में बताइए। ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट है, दिस इज माय 6th अटेम्प्ट और मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। ओके, तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है ना? हाँ जी। तो आप ये आपका इंटरव्यू कौन सा है? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। इंटरव्यू, इससे पहले भी आपने एक बार इंटरव्यू दिया है, तो किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए? आज मुझसे मेरे ऑप्शनल के रिगार्डिंग सवाल पूछे गए। ऑप्शनल सोशियोलॉजी है मेरा और मैं खुद एक लड़की हूँ, तो जेंडर पे सवाल पूछे गए। देन देयर वाज क्वेश्चन ऑन पॉलिटिक्स, वुमेन एम्पावरमेंट में। हाँ, वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे, फ्री बीज का जो चल रहा है कि क्या फ्री बीज सच्ची में औरतों को एम्पावर कर रही है। और उसके अलावा मुझसे पूछा गया हंगर इंडेक्स के बारे में, इंडिया का परसेप्शन जो बन रहा है। देन ट्रम्प के बारे में, स्टेम वुमेन जो साइंस वाले बैकग्राउंड में नहीं होती है, यूजुअली हम देखते हैं कि लड़कियों की संख्या कम है, तो किस कारण से है, इस बारे में सवाल कोई पूछा सवाल गया। ऐसा नहीं पूछा गया आपसे कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो आगे जाके क्या करेंगे? नहीं 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 नहीं, दे अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, दैट टेक्स। तो इस तरीके का कोई भी सवाल वहाँ आपसे वो नहीं पूछेंगे जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो या आप खुद को किसी तरह से कमतर आंके किसी से भी। हाँ फिर भी मैम क्या प्लानिंग है, मतलब क्या आपका बैकअप प्लान है कि भाई यूपीएससी में आपने इतने साल दे दिया, इसके बावजूद भी कहीं कोई कमियां रह रही होगी, है ना? अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? एक्चुअली इसमें ये अटेम्प्ट देने से पहले आई वाज वर्किंग इनटू द यूपीएससी इंडस्ट्री इटसेल्फ। उसके अलावा मैं नेट क्वालिफाइड हूँ, आई होल्ड ऑल इंडिया रैंक 5 इन द नेट, तो आई कैन गो फॉर टीचिंग ऑल्सो एंड आई लव टीचिंग, सो दैट वुड बी माई सेकंड प्लान। और जो भी लोग लंबा टाइम इस प्रिपरेशन में दे रहे हैं, मैं उनको जरूर बोलना चाहूंगी कि आप 2 साल 1 साल प्रिपरेशन के बाद जरूर कुछ ना कुछ काम करिए या काम करते हुए तैयारी करिए। बिकॉज जब मैंने अपनी कमरे की तैयारी और काम करने के बाद की तैयारी को देखा है, उसमें फर्क है। वो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, आपको टाइम की अच्छी सेंस देता है। एज एन इंडिविजुअल आप लाइब्रेरी में बैठ के आप धीरे धीरे कट होते जाते हो। मतलब कोई ना कोई ऑप्शन आपके पास रहना चाहिए। ऑप्शन भी रहना चाहिए और काम करते हुए ये ज्यादा आसान होगा। ओके, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के लिए। इस बार जो आपने प्रीलिम्स दिया, प्रीलिम्स क्रैक किया, तो इसमें आपने कितने क्वेश्चंस जीएस में अटेम्प्ट किए थे और सी सेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? पहले मैं सी सेट की स्ट्रेटेजी बता देती हूँ, क्योंकि वो आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है। ओके, मेरा भी एक बार नहीं हुआ था, तो आई नो क्या चेंज करने की जरूरत पड़ी। मैथ थोड़ा डिफिकल्ट आने लगा है, तो मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करूंगी। इफ देयर आर 22 to 23 क्वेश्चन इन इंग्लिश, मेरे को पहले टेस्ट सीरीज से आइडिया था कि मेरे 19 से 20 क्वेश्चन ठीक होंगे। जब 19 से 20 क्वेश्चन ठीक होने के बाद आई एम नियर टू 50 मार्क्स, देन आई विल गो टू मैथ्स एंड आई विल जस्ट चूज दोज क्वेश्चंस जो आसान हैं, जिनका आंसर निकालना इजी है और जो हर कोई कर सकता है, रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड बाय सीइंग कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सी सेट में। जीएस में मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि इतने टाइम में मुझे अपनी एक्यूरेसी पता है। जब मैं 50 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करती हूँ जिसमें मैं 100% श्योर हूँ, मुझे पता है कि मेरे इसमें 8 के अराउंड गलत होंगे, तो मैं उसके बेस पे आगे रिस्क लेती हूँ। और मोस्टली मेरा हमेशा अटेम्प्टेशन 85 to 90 के बीच में ही रहता है। 85 to 90
85 to 90 क्वेश्चंस, यस। इस बार जो प्रीलिम्स क्रैक किया आपने, तो कितने टेस्ट सीरीज लगभग आपने लगाई थी? आई एम नॉट अ राइट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज इट वाज माय 6th अटेम्प्ट। तो इससे पहले मैंने एक पूरी टेस्ट सीरीज करी हुई है, एक कोचिंग की पूरी टेस्ट सीरीज मैंने सॉल्व करी थी कोविड के टाइम में। उसके बाद आई गॉट द आइडिया हाउ टू हैंडल द टेस्ट एंड हाउ टू हैंडल द प्रीलिम्स। इस बार एक भी टेस्ट नहीं लगाई है? इस बार मैंने सिर्फ 2 टेस्ट दिए थे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो कितने साल की आपने देखी थी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हमेशा हेल्प करेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं, उनका नेक समझ लेते हैं, तो आप कर सकते हैं पेपर नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस का भी है, मेरा ये मानना है। ओके। हाँ। जैसे कि आपने बताया आपका 6th अटेम्प्ट था, तो आपने कंटिन्यूटी कैसे बना रखा और कैसे मोटिवेशन बना रखा है इस जर्नी में? मोटिवेशन के लिए जो मैं बोलूँगी वो थोड़ा आइडियलिस्टिक हो जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई सपना देखते हैं जी। तो आई बिलीव इन अ कोट, विजुअलाइज योर हाईएस्ट सेल्फ एंड स्टार्ट शोइंग अप लाइक हर। आप अपने आप को सबसे ऊपर जहाँ देखते हैं, आपको खुद को वो इमेजिन करना है। और मैं खुद को देखती हूँ कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनके करना है काम। तो अगर मैं ये सोचूं कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की कोई स्कीम नहीं कामयाब हो रही है या उसको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, वो बैकआउट तो नहीं कर सकता ना। तो आई हैव सीन दैट इंस्पिरेशन। प्री के लिए आपने बता दिया काफी कुछ। थोड़ा सा आंसर राइटिंग के लिए बात करें तो क्या स्ट्रेटेजी थी आंसर राइटिंग के लिए और क्या रूल्स अपनाया आपने? आंसर राइटिंग पे काम करने की जरूरत होती है। इट्स एक्चुअली एन आर्ट। इसके लिए आपको करना ये होता है कि आप अपने आंसर लिखना शुरू करिए। आप कोशिश करें कि आप रोज 1 से 2 आंसर, ज्यादा नहीं हो रहा, आप 2 ही आंसर लिखिए, पर आप रोज लिखिए, किसी से इसे इवेल्युएट करवाइए और फीडबैक लीजिए। उस फीडबैक के बेस पे जैसे जैसे आप अपने आंसर्स लिखते जाएंगे, आपको एक टाइम के बाद आप खुद अपना आंसर इवेल्युएट कर सकते हैं और वहीं से इम्प्रूवमेंट आती है आपके आंसर्स में। प्रीलिम्स से पहले कितने महीने पहले से आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गए थे? क्योंकि देखा जाता है जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं लोग, तब प्री मेंस दोनों को लेकर चलते हैं, पर प्रीलिम्स से पहले कितने महीने प्रीलिम्स के लिए डिवोट किया था? ये ना तैयारी पे डिपेंड करता है। जैसे मेरी 6 साल में काफी तैयारी हो चुकी है, तो मेरे लिए 2 महीने काफी हैं। बट अगर कोई न्यू कमर है, उनको मैं सजेस्ट करूंगी, अगर उन्होंने दिसंबर जनवरी तक आंसर राइटिंग करी है, तो वो दिसंबर के मिड से या जनवरी की स्टार्टिंग से फुल ऑन प्रीलिम्स को दे सकते हैं, बट बशर्ते उन्होंने आंसर्स लिखे हैं। इसके अलावा अगर वो आंसर नहीं लिख पाए उतना, तो एक चीज ये कर सकते हैं, जैसे पॉलिटी पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो एक आंसर राइटिंग अपना एक आंसर उसका उस दिन लिख लें जो PYQ है, तो वो हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में फोकस करना। हाँ हाँ। अच्छा, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 2025 प्रीलिम्स में बैठ रहा है, वो इस टाइम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, रिवीजन पे रिवीजन कर रहे होंगे, तो इस टाइम कैसे इस समय को वो यूटिलाइज करें? एक तो अपनी फिजिकल हेल्थ पे जरूर ध्यान दें। उनको हमेशा अपने लिए 1 घंटा निकालना ही चाहिए जिसमें वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे वो रिफ्रेश फील करें, क्योंकि प्रेशर बहुत है। दिस जॉब हैज सो मच प्रेस्टीज अटैच्ड टू इट, तो बहुत प्रेशर है। उसके अलावा जो तैयारी कर रहे हैं उसके PYQ सॉल्व करें। टेस्ट लगा रहे हैं, अच्छी बात है, नहीं लगा पा रहे हैं, अच्छी बात है, और टेस्ट सीरीज के मार्क्स से डिसहार्टन तो कतई नहीं होना है, क्योंकि मैं लगातार 2 बार प्रीलिम्स क्लियर कर चुकी हूँ और टेस्ट सीरीज में मेरे नंबर नहीं आते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो नहीं है खुद को जज करने का क्राइटेरिया। वो प्रैक्टिस के लिए करिए, अच्छी बात है। जज करना है खुद को PYQ पे कीजिए। ओके मैम, चलिए, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई आपको।